नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 30 दिसंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। आज पंजाब बंद, हिमाचल नहीं आएगी वंदे भारत संग 4 ट्रेनें। एमएसपी समेत 13 मांगे मनवाने के लिए धरनारत किसानों ने सोमवार 30 दिसंबर को पंजाब बंद करने का ऐलान किया है। सोमवार को पंजाब सुबह करीब 7 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब बंद रहेगा। इसके बाद 4 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पर विशाल किसान महापंचायत की जाएगी। उधर पंजाब बंद के आह्वान के कारण सोमवार को ऊना में वंदे भारत सहित 4 ट्रेनें रद्द रहेगी। किसान आंदोलन के चलते रेलवे ने उक्त ट्रेनों को नहीं चलाने का निर्णय लिया है। आज हिमाचल से पंजाब जाने वाली एचआरटीसी बस सेवाएं हो सकती है बाधित। हिमाचल से पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में सोमवार को एचआरटीसी की बस में सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। पंजाब के लिए सफर करने से पहले यात्री पहले नजदीक की बस अड्डे पर जानकारी हासिल कर ले कि बसें जा रही है या नहीं। इसके बाद ही सफर करें। निगम प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि किसान संगठनों के द्वारा 30 दिसंबर को संब और खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत की जा रही है और पंजाब बंद का ऐलान किया गया है। किसानों के इस ऐलान से 30 दिसंबर को पंजाब में कुछ रास्तों के बंद होने की संभावना और कुछ जगह पर लो एंड ऑर्डर की समस्या आ सकती है। इस बंद के चलते हिमाचल परिवहन की बस सेवा पंजाब में बाधित रह सकती है। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला हिमाचल में अब साल में 2 बार होगा टेट एग्जाम। अब हिमाचल प्रदेश में वर्ष में 2 बार एक साथ 9 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से जून और नवंबर में 8 विषयों के टेट संग स्पेशल एजुकेटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट भी साथ ही करवाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने शेड्यूल भी तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आज होने वाली एचआरटीसी के निदेशक मंडल की बैठक टली। हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक जो 30 दिसंबर सोमवार को होने वाली थी अब नहीं होगी। फिलहाल इस बैठक को टाल दिया गया है। जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की व्यस्तताओं के चलते वे इस बैठक के लिए समय नहीं दे पाए हैं, जिस कारण अब इस बैठक को टाल दिया गया है, जिसकी अगली तारीख भी जल्द ही तय कर दी जाएगी। सभी निदेशक मंडल के सदस्यों को इसकी सूचना दे दी गई है। बताया जाता है कि इसमें मौसम भी बाधा रहा है, क्योंकि कई स्थानों पर सड़कें नहीं खोल पाई है, जिस कारण सभी निदेशक मंडल सदस्य बैठक में मौजूद नहीं हो पाते। इस कारण से बैठक को आगे के लिए टाल दिया गया है। फिलहाल इस वजह से बस खरीदने का मामला भी लटक जाएगा। सस्ती बिजली को संशोधित पिटीशन दायर, अब विद्युत न्यायिक आयोग करेगा सुनवाई। हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को बिजली की दरों में बढ़ोतरी न हो, इसके लिए सरकार के निर्देशों पर बिजली बोर्ड ने विद्युत न्यायिक आयोग के समक्ष संशोधित टैरिफ पिटीशन दायर कर दी है। अब न्यायिक आयोग जनवरी महीने में इस याचिका पर सुनवाई करेगा। इसमें बिजली बोर्ड से पूछा जाएगा कि आखिर उसने पिटीशन को संशोधित किया है तो इसके पीछे कारण क्या है। बोर्ड द्वारा बताए जाने के कारणों को जानने के बाद आयोग नए सिरे से टैरिफ पर अपना निर्णय देगा। हिमाचल प्रदेश में 6 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण शुरू। राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक स्कूल में प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक कम से कम 1000 छात्रों को समायोजित करने की क्षमता होगी। कांगड़ा जिले के नगरोटा, बागवा, ज्वालामुखी, फतेहपुर, पालमपुर और जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ हमीरपुर के बोरिंग विधानसभा क्षेत्र में पहले से ऐसे 6 स्कूलों का निर्माण शुरू हो चुका है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 10 स्थानों पर स्थापित किए जाने वाले इन स्कूलों के लिए वास्तुशिल्प योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है। हिमाचल प्रदेश में अब 168 नहीं 55 रोटी होंगे सरेंडर।
एचआरडीसी ने नए सिरे से भेजा प्रस्ताव, पहले विभाग ने वापस कर दी थी फाइल। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने अपने सरेंडर किए जाने वाले रूटों की संख्या को कम कर दी है। पूर्व में कैबिनेट से जो 168 रूट सरेंडर करने की मंजूरी मांगी गई थी, उसकी संख्या घटकर 55 रह गई है। अब केवल 55 रूट ही एचआरडीसी सरेंडर करेगा और इसे लेकर अब नए सिरे से उसने प्रस्ताव परिवहन विभाग को भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारी 31 दिसंबर को करेंगे काम का बहिष्कार। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी 31 दिसंबर को 1 घंटे के लिए काम का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान प्रदेश भर में बिजली बोर्ड कर्मचारियों की ओर से काम नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में हो रहे बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति के आह्वान पर यह फैसला लिया गया है। इस दौरान बिजली कर्मचारी व अभियंता द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी प्राथमिकता से उठाया जाएगा। बिलासपुर के 5 स्कूलों में स्थापित होगी स्पेस लैब, प्रशासन ने बजट का किया इंतजाम। मुमारबी के बाद अब जिला में 5 स्कूलों में भी स्पेस लैब खुलेगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने बजट का प्रावधान कर दिया है तथा नए साल में इसके लिए निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। संबंधित स्कूलों में स्पेस लैब खोलने के बाद संबंधित क्षेत्र के विद्यार्थी अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई कर सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की विज्ञान में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से 5 स्कूलों में इन लैब को स्थापित करने का निर्णय लिया है। हिमाचल में 68.66% बिजली उपभोक्ताओं ने करवाई ई-केवाईसी। सरकार व बिजली बोर्ड प्रबंधन के निर्देशों के अनुसार बिजली बोर्ड ने अब तक प्रदेश में 68.66% बिजली उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी कर दी है। बोर्ड प्रबंधन का दावा है कि ये ई-केवाईसी प्रबंधन व बोर्ड अधिकारी जल्द पूरी कर देंगे और सरकार को इसकी रिपोर्ट भी सौंप देंगे कि कितने टैक्स पेयर कर्मचारी और कितने अन्य उपभोक्ता बिजली का प्रयोग कर रहे हैं। प्रदेश के सभी डिवीजनों में युद्ध स्तर पर चल रहे ई-केवाईसी के कार्य के 16,15,761 मीटरों का डाटा प्रबंधन बोर्ड के पास पहुंचा है और ये मीटर आधार से लिंक हो गया है। सरकार व बोर्ड प्रबंधन ने ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी है। ऐसे में अन्य 33% उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी के लिए ये समय अवधि बढ़ सकती है। कांगड़ा में ट्रैकिंग के आदेशों की अवहेलना करना पड़ा महंगा, 4 गाइड्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जिला कांगड़ा में ट्रैकिंग को लेकर जारी आदेशों की अवहेलना करने पर 4 ट्रैकिंग गाइड्स के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उक्त 4 ट्रैकिंग गाइड्स एक दल को ट्रैकिंग के लिए त्रिउंड साइड की तरफ ले जा रहे थे। बता दें कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 3000 मीटर से ऊपर की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों पर पूर्णतः रोक के आदेश उपायुक्त हेमराज बैरवा ने जारी किए थे, जिसमें ट्रैकिंग गतिविधियों को लेकर विशेष हिदायतें भी दी गई है। करेरी, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा मार्गों पर ट्रैकिंग की अनुमति के लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा के कार्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। असुरक्षित स्कूल भवन तो तुरंत करे खाली, शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को जारी किए निर्देश। प्रदेश के ऐसे सरकारी स्कूलों जिनके भवन खस्ता हाल में है, उनके लिए शिक्षा विभाग ने अब नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया कि यदि स्कूल का कोई भवन लगभग गिरने की कगार पर है या वहां पर बच्चों को बिठाना सेफ नहीं है तो ऐसे स्कूलों को तुरंत खाली करवाया जाए। इसके साथ ही निजी भवन के लिए डीसी की अप्रूवल लेनी होगी और साथ ही इस बारे में तुरंत शिक्षा निदेशालय को भी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त करने के बाद जो भी मटेरियल की कोट होगी उसे सरकारी खजाने में जमा करवाया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिलों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया कि ऐसे स्कूल भवन में बच्चों को बिठाना खतरे से खाली नहीं है। हिमाचल के मंडी जिले में इस वर्ष महिलाओं पर हुए सबसे अधिक अत्याचार, दूसरे नंबर पर 3 जिले। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में महिलाओं पर सबसे अधिक अत्याचार होते हैं। यहाँ पर महिलाओं से क्रूरता और छेड़छाड़ की घटनाएं राज्य में इस वर्ष दर्ज हुए मामलों में सबसे अधिक है, जबकि कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर जिले इसके बाद आते हैं। इस वर्ष 11 माह में नवंबर माह तक महिलाओं से क्रूरता के दर्ज हुए 160 मामलों में
अकेले जिला मंडी में सबसे अधिक 26 केस दर्ज हुए हैं। इसके अलावा कांगड़ा, उन्ना और बिलासपुर जिलों में 22 मामले दर्ज किए गए हैं। बीबीएन में 12, चंबा में 4, हमीरपुर 7, नूरपुर 5, शिमला 14, सिरमौर 11 और सोलन में 7 मामले दर्ज हुए हैं, जबकि जिला किन्नौर में सिर्फ 1 मामला दर्ज हुआ है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में 1 भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। बीते वर्ष महिलाओं से क्रूरता की 218 घटनाएं दर्ज हुई थी। छेड़छाड़ की घटनाओं की बात करें तो इस वर्ष नवंबर माह तक दर्ज हुए 458 मामलों में सबसे अधिक जिला मंडी में 74 मामले दर्ज हुए हैं। सिरमौर में 58, शिमला 54, कांगड़ा 52, बीबीएन 16, बिलासपुर 27, चंबा 33, हमीरपुर 32, कुल्लू 25, नूरपुर 26, सोलन 40, उन्ना 17, जबकि किन्नौर में 3 और लाहौल स्पीति में 1 मामला दर्ज हुआ है। बीते साल छेड़छाड़ के 506 मामले दर्ज हुए थे। इस साल नवंबर महीने तक दुराचार के दर्ज हुए 305 मामलों में अकेले जिला मंडी में 52 केस दर्ज हुए हैं। कांगड़ा में 37, उन्ना में 14 और बिलासपुर में 13 केस पंजीकृत हुए हैं। जिला सिरमौर में 45, शिमला 39, बीबीएन 22, चंबा में 23, हमीरपुर 6, किन्नौर 7, नूरपुर में 8 और सोलन में 23 मामले दर्ज हुए, जबकि लाहौल स्पीति जिला में कोई भी मामला सामने नहीं आया है। बीते वर्ष दुराचार के 344 मामले दर्ज किए गए थे। जिला मंडी महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में अग्रणी नहीं है, अपितु दुष्कर्म के मामलों में भी सबसे आगे है। रात की बात यह कि राज्य में 23 माह से देश हत्या को लेकर कोई भी मामला सामने नहीं आया है। खबर एचपी से दिव्यांग पीएचडी छात्रा को परीक्षा में नहीं दिया अतिरिक्त समय, कुलपति से की शिकायत। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपी की दिव्यांग पीएचडी स्कॉलर मीनू चंदेल ने परीक्षा में अतिरिक्त समय न दिए जाने को लेकर कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल से शिकायत की है। मीनू ने बताया कि इसके कारण उन्हें मानसिक आघात पहुंचे और परीक्षा में उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा है। उन्होंने विश्वविद्यालय से मामले की गंभीरता से जांच और ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। चंबा में वर्षा सालिका में ठंड से अज्ञात व्यक्ति की मौत, शिनाख्त के लिए 72 घंटों का समय। बरमोर चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे पर चैली वर्षा सालिका में रविवार को एक अज्ञात नेपाली का शव मिला है। शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। रविवार को कुछ लोग अपने काम पर जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने बरमोर चंबा पठानकोट एनएच पर 40 वर्ष सालिका में व्यक्ति को देखा। पहले लोगों को लगा कि कोई व्यक्ति नशे में सो रहा है, लेकिन काफी समय तक व्यक्ति वैसे ही पड़ा रहा। जांच के दौरान पाया गया कि व्यक्ति मृतावस्था में था। इस दौरान लोगों ने क्षेत्रीय पंचायत प्रधान के माध्यम से चंबा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर आकर शव को कब्जे में ली और जांच शुरू की है। पुलिस ने जांच के बाद व्यक्ति की आयु करीब 60 से 65 तक का अनुमान लगाया है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बीच फंसे 212 पर्यटक तीसरे दिन किए रेस्क्यू। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में बर्फबारी के चलते फंसे पर्यटकों को 3 दिन बाद मनाली की ओर रेस्क्यू कर लिया गया है। 2 दिनों तक हुई लगातार बर्फबारी के बाद रविवार को मौसम साफ हुआ तो बीआरओ ने मशीनरियों के माध्यम से मार्ग को 4x4 वाहनों के लिए बहाल कर दिया, जिसके चलते घाटी में फंसे 212 लोगों को सुरक्षित मनाली की तरफ भेज दिया गया है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाए लापरवाही के आरोप। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में डिलीवरी के दौरान एक नवजात बच्चे की मौत होगी। परिजनों ने बच्चे की मौत के लिए मेडिकल कॉलेज के गायनी विभाग के डॉक्टरों को कसूरवार ठहराया है तथा मुख्यमंत्री सुक्खू से कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर खुद उनकी बेटी की डिलीवरी करवाने नहीं आए और नए प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिलीवरी करवाने के लिए भेज दिया, जिससे बच्चे की जान चली गई। उन्ना में कमरे में मृत मिले बाप और बेटा, दम घुटने से मौत की आशंका, अंगीठी और हीटर जलाए थे। थाना उन्ना के अंतर्गत गांव जलग्राम में पिता पुत्र की शनिवार रात को दम घुटने से मौत होगी। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र रात के समय कमरे में अंगीठी और हीटर जलाकर सोए थे। हिमाचल हाईकोर्ट के 30 में चीफ जस्टिस बने जीएस संधवालिया राज्यपाल ने दिलाई शपथ। रविवार को न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया ने हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में
पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। वे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 30 में मुख्य न्यायाधीश होंगे। राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया को शपथ दिलाई। एसपी इल्मा की बद्दी में तत्काल नियुक्ति पर गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज की बद्दी में तत्काल नियुक्ति के लिए प्रदेश के गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी करते हुए इस पर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई पर यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि अगर एसपी इल्मा अफरोज की बद्दी बरोटीवाला और नालागढ़ में तैनाती की जाएगी तो वहां की आम जनता सुरक्षित महसूस करेगी। खबर मंडी से 4 मील में चलती कार पर पहाड़ी से गिरे पत्थर, महिला की मौत, 2 अन्य घायल। मंडी जिले की 4 मील में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। यहाँ रविवार को एक चलती कार पर अचानक ऊपरी पहाड़ी से पत्थर आ गिरे। पत्थर गिरने से गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार में सवार एक महिला की मौत हो गई है। हादसे में कार में सवार एक महिला की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। पद्मश्री अजय ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी से लिया संन्यास। नालागढ़ के दुवोटा गांव के अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी स्टार पद्मश्री अजय ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। हिमाचल में पंजाब की टूरिस्टों की दबंगई, चाकू मारकर दुकानदार किए लाहुलवान। हिमाचल में पंजाब की टूरिस्टों की दबंगई का मामला सामने आया है। शिमला के पर्यटन स्थल कुफरी में सैलानियों ने न केवल दुकानदारों से मारपीट की बल्कि चाकू से वार कर उन्हें घायल कर दिया है। इस मारपीट में 3 दुकानदार घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला लाया गया है।